दुनिया में कई बार कुछ बातें खुलकर नहीं कही जाती, लेकिन उनके जरिए बड़े संदेश जरूर दिए जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में भारत, अमेरिका, रूस और पाकिस्तान से जुड़ी ऐसी ही कई घटनाएं सामने आई हैं, जिन पर दुनिया भर के जानकारों की नजर बनी हुई है। खास बात यह है कि इन घटनाओं का केंद्र भारत रहा है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री भारत पहुंचे, तो दूसरी तरफ ऐसे कदम भी उठे जिन्होंने कई नए सवाल खड़े कर दिए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों के लिए अहम माना जा रहा था। उनकी भारतीय नेतृत्व के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई और दोनों देशों के सहयोग को लेकर भी बातें सामने आईं। लेकिन इसी दौरान दिल्ली में एक और महत्वपूर्ण गतिविधि चल रही थी, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यही वजह है कि अब इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक सामान्य यात्रा के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। दरअसल जिस समय मार्को रूबियो भारत में मौजूद थे, उसी समय रूस की सेना का एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल भी भारत पहुंचा हुआ था। दिल्ली में भारतीय सेना और रूसी सैन्य अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने भविष्य के सहयोग, आपसी तालमेल और रक्षा क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। ये बैठक ऐसे समय पर हुई जब दुनिया की नज़र भारत और अमेरिका की मुलाकातों पर टिकी हुई थी। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग कोई नई बात नहीं है। दशकों से दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर मजबूत संबंध रहे हैं और कई बड़े रक्षा प्रोजेक्ट भी साथ मिलकर आगे बढ़ाए गए हैं। लेकिन इस बार चर्चा का विषय केवल बैठक नहीं, बल्कि उसकी टाइमिंग बन गई। क्योंकि जब एक तरफ अमेरिका का शीर्ष प्रतिनिधि भारत में मौजूद हो और दूसरी तरफ रूस के सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बातचीत चल रही हो, तो ये स्वाभाविक रूप से ध्यान खींचता है। बैठक के बाद सामने आई जानकारी के अनुसार दोनों देशों ने सैन्य सहयोग को और मजबूत बनाने, आपसी अनुभव साझा करने और भविष्य की तैयारियों पर जोर दिया। भारतीय सेना की ओर से भी कहा गया कि इस तरह की बातचीत दोनों देशों के बीच समझ और तालमेल को आगे बढ़ाने में मदद करती है। इससे ये भी साफ संकेत मिला कि भारत अपने पुराने और भरोसेमंद साझेदारों के साथ संपर्क बनाए रखने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को कई लोग एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संदेश के रूप में देख रहे हैं। भारत लगातार ये दिखाता रहा है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेता है और किसी एक देश पर निर्भर रहकर अपनी विदेश नीति तय नहीं करता। शायद यही वजह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री की मौजूदगी के बीच रूस के साथ हुई ये बैठक चर्चा का विषय बन गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिया, उसने बहस को और तेज कर दिया। मार्को रूबियो से बातचीत के दौरान भारत और पाकिस्तान से जुड़ा एक सवाल पूछा गया। जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारत की पाकिस्तान को लेकर अपनी चिंताएं हैं, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भारत ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। उनके इस बयान के बाद कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या अमेरिका भारत की चिंताओं को उसी नजर से देख रहा है जिस नजर से भारत खुद इन मुद्दों को देखता है। भारत लंबे समय से ये कहता आया है कि पाकिस्तान की धरती से सक्रिय आतंकी ढांचे और वहां की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कई सवाल अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। यही वजह है कि जब भी पाकिस्तान को किसी बड़े क्षेत्रीय मामले में अहम भूमिका दी जाती है, तो भारत के भीतर इस पर चर्चा शुरू हो जाती है। हालांकि भारत ने इस मुद्दे पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जानकारों का मानना है कि नई दिल्ली हर ऐसे घटनाक्रम पर करीबी नजर रखती है। इन चर्चाओं के बीच भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी एक दिलचस्प खबर सामने आई है। बांग्लादेश सरकार ने अपने पासपोर्ट में फिर से एक पुरानी लाइन जोड़ने का फैसला किया है। इस लाइन में लिखा जाएगा कि ये पासपोर्ट दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य है, लेकिन इजराइल के लिए नहीं। कुछ साल पहले ये लाइन हटा दी गई थी, लेकिन अब इसे दोबारा शामिल करने की तैयारी चल रही है। दरअसल बांग्लादेश और इजराइल के बीच आज भी औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। इसी कारण ये फैसला केवल पासपोर्ट से जुड़ा बदलाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक प्रतीकात्मक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कई देश इजराइल को मान्यता नहीं देते, लेकिन अपने पासपोर्ट पर इस तरह की लाइन नहीं लिखते। इसलिए बांग्लादेश के इस कदम ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। दक्षिण एशिया में बदलते हालात, पश्चिम एशिया में जारी तनाव और बड़े देशों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच
अब लगभग हर फैसला व्यापक चर्चा का विषय बन जाता है। यही कारण है कि बांग्लादेश के इस कदम को भी केवल एक प्रशासनिक बदलाव मानकर नहीं देखा जा रहा। वहीं दूसरी तरफ ईरान से जुड़ा एक नया बयान भी सामने आया है, जिसने एक बार फिर परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय हालात को लेकर चर्चा तेज कर दी है। इसी बीच ईरान को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से बात रखने वाले एक सीनियर धर्मगुरु ने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहता है, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ मेडिकल रिसर्च और आम लोगों की जरूरतों के लिए करना चाहता है। उनका कहना है कि ईरान का मकसद कभी भी न्यूक्लियर हथियार बनाना नहीं रहा और इस बारे में उनका रुख पहले से साफ है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में कई बार डबल स्टैंडर्ड्स देखने को मिलते हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बहुत सख्त नजर रखी जाती है, जबकि कुछ दूसरे देशों के पास बड़े हथियार मौजूद हैं, फिर भी उन पर उतनी चर्चा नहीं होती। ईरान का दावा है कि उसने सालों पहले साफ कर दिया था कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाना चाहता और आज भी उसका रुख वही है। हालांकि दुनिया के कई बड़े देश इस दावे से पूरी तरह सहमत नहीं हैं, इसलिए ये मुद्दा लगातार चर्चा में बना रहता है। वैसे भारत और ईरान के रिश्ते लंबे समय से काफी अच्छे रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और सांस्कृतिक स्तर पर भी लगातार संपर्क बना हुआ है। यही वजह है कि भारत में ईरान से जुड़े कई धार्मिक और सामाजिक संस्थान भी सक्रिय हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में जब से पश्चिम एशिया के हालात बदले हैं, तब से ईरान से जुड़े कई चेहरे सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। अगर पूरे घटनाक्रम को एक साथ देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प नजर आती है। एक तरफ अमेरिका का टॉप नेता भारत आकर रिश्तों की मजबूती की बात करता है, दूसरी तरफ उसी दौरान रूस के साथ सैन्य स्तर पर अहम बातचीत होती है। वहीं पाकिस्तान को लेकर दिए गए बयान नई चर्चा छेड़ देते हैं और उधर बांग्लादेश भी ऐसा फैसला ले लेता है जिसकी चर्चा उसके पड़ोसी देशों तक पहुंच जाती है। यानी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक साथ कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल भारत की कोशिश यही दिखाई दे रही है कि वो किसी एक पक्ष के साथ खड़ा होने के बजाय सभी बड़े देशों के साथ अपने हितों के हिसाब से आगे बढ़ें। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका, रूस, ईरान और भारत से जुड़े ये घटनाक्रम किस दिशा में जाते हैं, क्योंकि आज जो फैसले लिए जा रहे हैं उनका असर आने वाले कई सालों तक दुनिया के हालात पर दिखाई दे सकता है। वैसे इन सभी अपडेट्स को लेकर आपकी क्या राय है? क्या भारत इस समय सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या फिर कुछ मामलों में और सख्त रुख अपनाने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही आसान भाषा में दुनिया भर की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।